हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे, उनका प्रसाद पा रहे होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुरूप ले आई हूँ एक नई कहानी, एक नया भक्त चरित्र। आप सभी की रुचि के अनुरूप वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारे आज की भक्त चरित्र की कहानी। आज का भक्त चरित्र, जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा आपने, सती अनुसुईया के विषय में है। तो सती अनुसुईया के विषय में हमने छोटी छोटी बातें बहुत सुनी हैं, और एक उनके विषय में जो एक बड़ी बात है कि उन्होंने सभी देवताओं को बालक बना के अपने गोद में त्रिदेवों को बिठा लिया था। ये इस वार्ता को हमने बहुत सुना है। आइए जानते हैं कुछ डीप इसके बारे में। तो भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनुसुईया जी का जो स्थान है वह बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभुव मुनि की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मऋषि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनुसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थी ही, तपस्या में भी बहुत चढ़ी बड़ी थी, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को शिशु बनाकर गोद में खिलाया था। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और वे सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय में महर्षि अत्रि के भी अतिथि आए हुए थे। वहाँ अनुसुईया जी ने सीता जी का बड़ा सत्कार किया। स्वयं महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनुसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था, श्री राम, ये वे ही अनुसुईया देवी हैं। ये तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। विदेह राजकुमारी सीता इनके पास जाएं, ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय है। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पतिपरायणा अनुसुईया जी की महिमा का वर्णन भला और कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर भीतर जाकर शांत भाव से अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन्हें उन तपस्वी देवी का उन्होंने कुशल समाचार पूछा। उस समय अनुसुईया जी ने सीता को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा कंठहार बनने योग्य है। अनुसुईया जी बोलीं, सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुमने वन में भेजे जाने पर श्री राम का अनुसरण किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। हे वैदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोकों को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो। पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी। तदंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या ना हो,
तुम्हारी निर्लिप्तता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूँगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता का सत्कार करके अनुसुईया जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने द रामचरितमानस में अनुसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध एवं सरस पद्यमय होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण रखने योग्य बातें हैं। इसलिए उसे यहाँ अविकल रूप से इन्होंने तुलसीदास जी ने उद्धृत किया है। कहते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि धीरज, धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परिखि चारी, युद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा, जग पतिव्रता चारि विधि, अहाँ वेद पुराण संत सब कहहीं, उत्तम केयस बस मन माही सपनेहु, आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखड़ कैसे भ्राता, पिता पुत्र निज कैसे जैसे, धर्म विचार समुझी कुल रही, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कही। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति बंधक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समुझ तेहि सम की खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लवही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जा जाई, विधवा होड़ पाई तरुणाई। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लवही। जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ, तुलसी का हरि ही प्रिय। प्यारे भक्तों, ये थी सती अनुसुईया की बताई हुई वो सारी बातें, सभी ज्ञान की बातें जो सती अनुसुईया जी के विषय में यहाँ पर बताई गई हैं। और सती अनुसुईया जी ने सीता माता को परम उपदेश के रूप में पति की जो महिमा समझाई है। आज के युग में, आज के समय में यदि हर स्त्री इस सीख को धारण करके आचरण करे तो ज़रूर ही उसका जीवन सुखमय होगा। प्यारे भक्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप यदि आपके पति गलत हैं या गलत आचरण उनका है तो आप विरोध मत कीजिए। विरोध करना स्वाभाविक है, किंतु अपने पति का घड़ी घड़ी में अपमान, आज के समय में मैंने कई ऐसे जोड़ों को देखा है जो लोग पति जिनके छोटी छोटी बातों पर जो नोकझोंक को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। छोटी छोटी सी बातें, पति ने ये कहा, पति ने वो। एक बार अपने अंदर झांकिए, क्या आपके हृदय में पति के लिए सम्मान है? यदि आपके हृदय में पति के लिए सम्मान हो तब आप अपने पति को दोष देते अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे हक नहीं बनता कि मैं किसी की भी परिवार के रूप में किसी दंपति के विषय में इस तरह की चर्चा करूं, लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हम भी एक ऐसे जीवन को जीते हैं जहां पर रोज़ाना की नोकझोंक छोटी मोटी चलती रहती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही है सामंजस्य और समझौता। जहां आप थोड़ा सा समझौता करके झुक सकते हैं, वहां पर आपके रिश्ते बच सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर अपने रिश्तों को मत तोड़िए। यदि आप सामने से प्रेम और सम्मान की आशा करते हो तो आपको भी अपनी ओर से प्रेम और सम्मान देना होगा। यदि आप प्रेम और सम्मान केवल इस कारण से देंगे कि आपको भी प्रेम सम्मान मिले, तो शायद ऐसा संभव नहीं है कि बदले में भी आपको मान और सम्मान मिले, प्रेम मिले। लेकिन यदि आप निस्वार्थ प्रेम और सम्मान देते चले जाओगे तो ज़रूर आपको प्रेम और सम्मान मिलेगा। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सती अनुसुईया जी ने जो उपदेश सीता माता को दिया होगा अच्छा लगा होगा। यदि आपको उपदेश अच्छा लगा है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको उनकी सीख कैसी लगी। अच्छी लगी है तो बताइएगा, गलत लगी है तो बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं एक नई वीडियो बनाने के लिए, एक नया विचार प्रदान करते हैं आपके लिए समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ, एक नए वर्णन के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्णा।